राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होने जा रही है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? खुद बिहार से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं आप, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि 2024 के लिए जो ताना बाना विपक्ष की तरफ से बुना जा रहा है वो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम और उनकी लोकप्रियता से महागठबंधन के नेता घबरा गए हैं और एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही इस देश की जनता, इस देश के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में भारी बहुमत से पुनः सरकार बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है, संकल्पित हो चुकी है। उनके जुटने और न जुटने का कोई फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी पे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम और लोकप्रियता पर नहीं है। लेकिन इतने विपक्ष के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, केजरीवाल हो, इन तमाम नेताओं का पहुंचना, एक मैसेजिंग क्या कोशिश की जा रही है? हालांकि साझे उम्मीदवार की बात तो हो रही है, लेकिन एक मैसेजिंग भी है इसमें, क्या लगता है? मैसेज पटना के शहरों पे जो नारे कल से लगाए जा रहे हैं, जो पोस्टर लगे हैं, सब पार्टियां अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लग गए हैं। तो पार्टी की मीटिंग, महागठबंधन की मीटिंग शुरू होने से पहले ही कौन प्रधानमंत्री होगा इसके नारे पटना के शहरों में लगने लगे हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को धमकियां भी देना शुरू कर दी है और पटना में जुट रहे हैं। मुझको तो आश्चर्य होता है कि वह लोक नायक जयप्रकाश की धरती है। जब कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, इमरजेंसी इस देश में लागू कर दी थी, तो लोक नायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा था, संकल्प लिया था। गांधी मैदान में जो संकल्प सभा हुआ था उसमें आज के नेता और आज की पार्टी जो वहाँ नेता बैठे हैं वह वो लोग भी थे। आज उन लोगों को लोहिया और जयप्रकाश के शिष्य कहने पे उनको आज लज्जित होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण और लोहिया की आत्मा को वो लोग कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से उनका इकट्ठा होने का मतलब है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महागठबंधन की अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचार से यह देश की जनता उब चुकी है। देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता शासन से भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। देश की जनता चाहती है कि सबके लिए शासन सरकार काम करे। तो इस रूप में आज इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मान चुका है। गरीबों ने अपना मसीहा माना है। गरीबों ने माना है कि हमारे मसीहा है जिनके भगीरथ प्रयास से हमारे घर आंगन तक खुशियां पहुंच रही है। सर, आप केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला जो लगातार विपक्ष उठाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कई विपक्षी पार्टियां गई थी। आज इस विपक्ष की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी हो, वह एक स्वतंत्र इकाई है और वह कहाँ जाती है जहां उसको पता चलता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ अपराध हुए हैं, यहाँ कई प्रकार के घोटालों की साजिश हुई है या घोटाला की गई है, तो वहाँ पहुँच रही है ये सारी एजेंसियाँ, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। उन लोगों को तकलीफ क्यों हो रहा है? आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश घोटाला मुक्त देश बन रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्त देश बन रहा है। तो जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, घोटाला करके काफी धन इकट्ठा करने वाले जो नेता है, जो पार्टी है, उसको आज कष्ट पहुंच रही है। किसी निर्दोष के पास कहाँ सीबीआई या वो पहुंच रही है? जहां पता चलता है वहां जाती है, जांच करती है, पता लगाती है, जो हकीकत सामने आता है उसके आधार पर वो एजेंसियां काम करती है। इस बैठक का एक एजेंडा तो है कि किसी तरीके से 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। क्या आपको लगता है कि विजय रथ रोकने की जो की नीति है या रणनीति है वो निकल पाएगा इस बैठक से? देखिए, विजय रथ क्या भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता लोग रोक पाएंगे? जिस रथ को स्वयं इस देश की जनता चला रही है, उस जनता जिस रथ का सारथी बन गया हो, उस रथ को रोकने की ताकत किसी नेता में, किसी पार्टी में नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके इस देश की जनता ने संकल्प लिया है कि हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। नेता लोग एकजुट हो जाए, मंच पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन भारत की धरती पर गांव गांव, शहर शहर
जनता एकजुट हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक सवाल उठता है कि एक तरफ नीतीश कुमार पूरे विपक्षी दलों की अगुवाई कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की इस बैठक से पहले, दूसरी ओर उन्हीं के साथ ही उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब से कुछ ही दिन पहले जो जीतन राम मांझी है उनकी पार्टी जो है महागठबंधन से बाहर निकल के बीजेपी के नाव में सवार हो गई, तो ये इसे कैसे देखते हैं आप, क्या कहें? देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता इनकार कर चुकी है। आप पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों की जीत का जो प्रतिशत है आप देखे होंगे, और बिल्कुल बिहार की जनता अपने मन से नीतीश जी को निकाल चुकी है। प्रधानमंत्री के नाम पर तेजस्वी जी और लालू जी उनको विश्वास दिलाकर एनडीए से अलग हुए, और आज तक लालू जी और तेजस्वी जी ने तो उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं माना। अब तो उनके पार्टी के ललन सिंह भी नहीं उनको उम्मीदवार मान रहे हैं। और कांग्रेस का तो इतिहास है सबको धोखा देना। चौधरी चरण सिंह को धोखा कांग्रेस दी, देवगौड़ा को दी और चंद्रशेखर जी को दी, यह इतिहास है। तो उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के गोद में सब जाकर बैठे हैं, जनता सब देख रही है। आखिरी सवाल, बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी ने एक स्टैंड क्लियर किया कि अगर ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती तो मीटिंग से वॉकआउट कर सकती है, इसे कैसे देखते हैं आप? बिहार की सड़कों पे जो होर्डिंग लगा है, नारा लग रहा है, उससे पता चल जाएगा कि सब लोग एक दूसरे पे आरोप लगा और अपने नेता को प्रधानमंत्री को विधायक बनाने के लिए सब लोग वहां सड़क पे दिखाई पड़ रहे हैं। निकलेगा इस महामंथन से सर? कुछ नहीं निकलेगा। देशवासी ने महामंथन कर लिया है, उस महामंथन में आए हैं मोदी जी प्रधानमंत्री फिर 2024 में बनेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, और उनका साफ तौर से कहना कि विपक्ष के महामंथन से कुछ नहीं होगा। देश की जनता ने महामंथन करके ये फैसला कर लिया कि 24 में एक बार फिर जो देश का प्रधानमंत्री का जो पद है वो नरेंद्र मोदी को ही सौंपना है। विजयनीश चेतन के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9।